ओके बच्चों, ये फिजिक्स क्लास 12 का गेस्ट पेपर है, कंप्लीट गेस्ट पेपर, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। तो पहले हम लोग, और न्यूमेरिकल भी हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, तो फिर शॉर्ट पे आते हैं क्योंकि शॉर्ट थोड़े ज़्यादा हैं। लेकिन इससे ये कि आपका कंप्लीट बुक प्रिपेयर हो जाएगी। इसमें आपको पूरी बुक से जितने भी शॉर्ट और जितने भी लॉन्ग बन सकते हैं वो कंप्लीट एक पैकेज के तौर पे तैयार हो जाएगा। आपने जस्ट यहाँ से क्वेश्चन पिक करने हैं और आंसर किसी भी गाइड से या किसी भी की बुक से तैयार करने हैं या बुक से तैयार करने हैं, एंड दैट्स इट। तो आपको कोई इसमें ज़्यादा एफर्ट खुद से करने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन बने बनाए मिल जाएंगे। एनीवेज, लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन आटम, डिराइव फार्मूला फॉर ऑर्बिट ऑफ रेडियस ऑफ बोहर आटम एंड द रेडियाई आर क्वांटाइज्ड, हाइड्रोजन आटम आर क्वांटाइज्ड। ये लास्ट चैप्टर में से है। What is meant by inertial transition and characteristics X-rays? How X-rays are produced? Write down any two properties and uses of X-rays. रेडियोएक्टिव डिके क्या होता है, इसमें अल्फा बीटा गैमा डिके को एक्सप्लेन करना है। न्यूक्लियर फिशन, फिशन चेन रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है, ये मैट्रिक में भी पढ़ा होगा आपने। फ्यूजन और कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये लास्ट चैप्टर से क्वेश्चन है। पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसकी कैलकुलेशन मैंने चैनल पे डाली हुई है, इसकी प्रॉपर डेरिवेशन फार्मूला की, जो आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद है हेसेनबर्ग प्रिंसिपल और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक ही बात है, पीएन जंक्शन कैसे काम करता है, कब उसे फॉरवर्ड बाइस हो सकता है, कब रिवर्स बाइस हो सकता है। स्ट्रेन एनर्जी, ये वो स्ट्रेस स्ट्रेन वाला चैप्टर है। इसमें हिस्टैरिसीस लूप भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिस्टैरिसीस लूप, हिस्टैरिसीस लूप। ओके, उसके बाद एसी इंडक्टर, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एसी थ्रू इंडक्टर, आल्सो द रिएक्टेंस ऑफ कॉइल। आरएलसी सीरीज सर्किट एक्सप्लेन करनी है आपने। लेंजेस लॉ को एक्सप्लेन करना है और कैसे इसमें एनर्जी कंजर्व रहती है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं और ड्राइव एन इक्वेशन, ये चैप्टर नंबर 1 में है। उसके बाद मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड चैप्टर 2 या 3 में है। डिफाइन कैपेसिटेंस, एक्सप्लेन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये इस साल भी बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ था, यू कैन चेक। कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। व्हाट इज कैपेसिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटर ऑफ द पैरेलल प्लेट। अच्छा, किरचॉफ रूल्स को एक्सप्लेन करना है, बोथ वोल्टेज और क्या कहते हैं करंट को, दोनों को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद है आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, उसको पोटेंशियो डिवाइडर के तौर पे कैसे इस्तेमाल करते हैं, और ईएमएफ कैसे मेजर करते हैं उसको, उसके जरिए। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। मैस टू चार्ज रेशो निकालनी है एक एलिमेंट की। गॉसेस लॉ और उसकी एक्सप्लिकेशन है 2, एक इनफाइनाइट शीट में एक्सप्लेन करनी है। वैसे 3 एप्लीकेशन है, आप तीनों तैयार कर लिएगा। उसके बाद एसी जनरेटर क्या होता है, गिब्स प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, ओके। आरएलसी सीरीज सर्किट, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। डिस्क्राइब फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इन सॉलिड, एक्सप्लेन द डिफरेंस अमंग द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और उसका यूनिट ड्राइव करना है। तो ये 29 शॉर्ट क्वेश्चन है, इन 29 लॉन्ग क्वेश्चन है। इन 29 लॉन्ग क्वेश्चन से आपका पूरा जो लॉन्ग का पोर्शन है वो अटैम्प्ट हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चंस का। उसके साथ ही होते हैं न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल भी मैंने ये अपलोड कर रहा हूँ। अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन ऑन इट फॉल थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद दूसरा है कैपेसिटेंस हैज अ कैपेसिटर ऑफ दिस फैरेड। अच्छा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, इसमें n निकालना है आपने। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ एक बैटरी का और इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है आपने। एक प्लेटिनियम वायर है ऑफ 10 ओहम एट 0 डिग्री और 20 ओहम एट 273 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर प्लेटिनम। उसके बाद एक और न्यूमेरिकल आपको दिए, ये आप नोट करते जाइएगा क्योंकि मैं सारा पढ़ूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ये। 0.75 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है एक आयरन वायर में से, आपने उसकी रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है। रेजिस्टेंस निकालना है एक रेक्टेंगुलर बार का। उसके बाद आपने मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का B का। उसके बाद रेडियस ऑफ ऑर्बिट, उसके बाद है आपके पास अल्फा पार्टिकल रेंजिंग फ्रॉम दिस, हाउ मस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है शॉर्ट में। हाउ फास्ट मस्ट अ प्रोटॉन मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज इक्वल टू इट्स वेट, मतलब मैग्नेटिक फोर्स को आपने वेट के बराबर रखना है।
A coil of 0.1 meter of 200 turns carrying a current of this. टॉर्क कैलकुलेट करना है उसमें, इसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, देन ईएमएफ कैलकुलेट करना है, इंड्यूस ईएमएफ, फेज एंगल, मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल लेंथ में जो चेंज आता है। उसके बाद है आपके पास 20th, 21, 22, ये आप सब नोट करते जाएं। An electron is isolated through a potential difference of 50 watt. Calculate de Broglie wavelength. Uncertainty in energy during this time. 26-27 एक साथ लिखे हुए हैं। उसके बाद 28 कॉम्पटन इफेक्ट से रिलेटेड है, वेवलेंथ निकालनी है उसमें, मैक्सिमम वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये लास्ट चैप्टर में छोटे छोटे 1 लाइन के न्यूमेरिकल्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। मैच डिफेक्ट कैलकुलेट करना है इसका, हाफ लाइफ से रिलेटेड है ये। नंबर ऑफ टर्न्स एंड मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये टोटल 46 न्यूमेरिकल हैं, तो 29 हो गए आपके पास। चलो मैं लिख देता हूँ नीचे। अच्छा, ये कुछ न्यूमेरिकल हैं 4-5, ये एंड में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके पास वो डायोड वाले चैप्टर में से है ये वाला। तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गए 29, ठीक है, ये 29 करने से पेपर हो जाएगा, प्लस 46 आपके पास न्यूमेरिकल्स हो गए। तो ये 46 प्लस 29 न्यूमेरिकल्स करने से आपका जो शॉर्ट में न्यूमेरिकल आते हैं और लॉन्ग में तो एज अ पार्ट आते हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक हो गया। 46 जो न्यूमेरिकल हैं ये 1 लाइन वाले भी हैं जिसमें आपके पास शॉर्ट में भी कवर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग, ये लॉन्ग हो गए, शॉर्ट हो गए, सॉरी न्यूमेरिकल्स हो गए। अब आते हैं शॉर्ट पे। शॉर्ट थोड़े ज़्यादा है लेकिन इससे ये कि आपके पूरी बुक के शॉर्ट कवर हो जाएंगे, इसकी अच्छी बात ये है। तो आपके पास है शॉर्ट क्वेश्चंस 4, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन बनाए हुए हैं। ये रहा शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन? ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी किसे कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं? 1 AMU में कितनी एनर्जी रिलीज होती है? पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई क्या होता है? रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? अल्फा डिके के दौरान क्या चेंजेस आते हैं? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? हाफ लाइफ, डिफाइन हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अल्फा बीटा पार्टिकल्स एक्सप्लेन करें, फ्लोरेसेंस क्या होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आप जल्दी से नोट करते जाइएगा। डिस्क्राइब अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मैटर। ठीक है। 2 एडवांटेजेस लिखने मुलर काउंटर के, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टू कंपेयर द फॉसिल फ्यूल जनरेटेड, न्यूक्लियर फिशन, कंट्रोल अनकंट्रोल, डॉटर न्यूक्लियाई, फिशन चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर, रेडियोग्राफी, मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर में क्या यूज़ है रेडियो एक्टिव ट्रेसर का, बेरॉन्स और मीजॉन क्या होते हैं, लेप्टॉन्स, हेड्रॉन्स, बोहर का फर्स्ट ऑर्बिट का स्पीड कितना है। उसके बाद एक्सरे और कंटिन्यूस एक्सरे में क्या फ़र्क है, कैरेक्टरिस्टिक्स और कंटिन्यूस में, नॉर्मल पॉपुलेशन और पॉपुलेशन इन्वर्जन में क्या फ़र्क है, ये एक्सरे में ही आएगा, और सॉरी लेज़र में आएगा, लेज़र में सॉरी। डी ब्रोगली की इंटरप्रिटेशन करनी है आपने। ये कुछ शॉर्ट और है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करें, वर्क फंक्शन क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कॉम्पटन इफेक्ट में थीटा कैसे काम करता है, 90 डिग्री पे कॉम्पटन इफेक्ट क्या होगा, पार्टिकल डुअलिटी, देन हसनबर्ग प्रिंसिपल, हसनबर्ग अनसर्टेनिटी, लाइफ टाइम है एक चीज़ का 10 सेकेंड, अनसर्टेनिटी निकालें इसकी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो करंट, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, डिप्लेशन रीजन क्या होता है, डायोड कैसे बनता है,
AC साइकिल एक्सप्लेन करना है आपने। डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ रिवर्स ट्रांजिस्टर, ये आप देखते जाएं शॉर्ट क्वेश्चन। ये लास्ट चैप्टर्स में से हैं पहले, फिर इसके बाद जो है वो जो स्टार्टिंग में है वो शुरू वाले चैप्टर्स के होते हैं। यहाँ पे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कंडक्टर्स। पी टाइप, एन टाइप, सुपर कंडक्टर, ये आप लोग देखते जाएं। RLC सीरीज सर्किट, लेंजेस लॉ, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है जो यूनिट वाला होता है। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, फैक्टर्स लिख लें ई नॉट के। ई जी और ई आर जी में क्या फ़र्क है? एक न्यूमेरिकल्स हैं कुछ शॉर्ट से यहाँ पे। यहाँ से आपके जो है ना स्टार्टिंग के चैप्टर स्टार्ट होंगे। हाउ अ करंट कैरिंग कॉइल टू बी प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट इट टॉर्क बिकम जीरो, रेडियस इसका निकाले हैं। एम्पलीफायर क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, मोलिकुलर ड्रॉप मेथड, एनर्जी स्टोर्ड किस पे डिपेंड करती है, कैपेसिटर की, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, स्टेट, गॉसेस लॉ एंड एक्सप्रेशन। ये स्टार्टिंग के चैप्टर में से हैं सारे। इसमें से आप जितने कर सकते हैं आप लोग करिएगा, क्योंकि जितने आप कर सकते हैं उतनी तैयारी आपकी बेहतर हो जाएगी। तो एक कंप्लीट पैकेज है शॉर्ट, लॉन्ग और न्यूमेरिकल्स का, तो ये आपकी तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।